अब देखिए WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की आपातकालीन उपयोग सूची क्या है, इमरजेंसी यूज लिस्ट क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। वैसे तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इमरजेंसी यूज लिस्ट मतलब कि इस लिस्ट में दी गई चीजों को, इस लिस्ट में दी गए प्रोडक्ट को इमरजेंसी तौर पर उपयोग किया जा सकता है, राइट। तो WHO क्या करती है, रिस्क बेस्ड प्रोसीजर के आधार पर, मतलब कि रिस्क को देखती है कि बहुत सारी जैसे वैक्सीन हुई, अनलाइसेंस वैक्सीन हुई, या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर हुआ, या कोई डायग्नोस्टिक्स की चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें जब होती हैं, राइट, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स जब सामने आते हैं, जैसे वैक्सीन का एग्जांपल ले लो, तो जैसे वैक्सीन है, तो वैक्सीन जो है अगर लग रहा है, WHO ने आकलन किया, चेक किया और देखा कि हाँ रिस्क जो है वो इन पर्टिकुलर वैक्सीन के ऊपर कम है, राइट, या फिर इसके जो रिस्क है कंपैरेटिवली हमें देखने को मिल रहा है कि कम है, कि इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, इससे ह्यूमन की हेल्थ को मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और ऐसे समय पर, जिस समय पर एक्चुअल कोई टेस्टेड वैक्सीन नहीं आई है, हालांकि ये सब वैक्सीन का भी टेस्ट होता है, बट लॉन्ग टर्म टेस्टिंग इनकी नहीं हुई है, बट फिर भी इनको, इन वैक्सीन को देना सेफ रहता है, जिससे कि लोग बाग जो है वो इन वैक्सीन का उपयोग करें इमरजेंसी के तौर पर। तो जब भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी आती है और जो भी लोग अफेक्टेड होते हैं, तो उनको ये लिस्ट में मौजूद जो प्रोडक्ट्स जो लिखे होते हैं, इसको दिया जा सकता है लोगों को। और इससे क्या होता है कि इससे उन प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी को बूस्ट कर दिया जाता है, मतलब कि और भी ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है ऐसे प्रोडक्ट्स का, जो प्रोडक्ट्स WHO मार्क करती है, बोलती है कि हाँ ये सब वैक्सीन जो है उसका आप उपयोग कर सकते हो, ये सेफ है। बात समझ रहे हो आप लोग? तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब ये क्या करती है गाइस, ये जो इंटरेस्टेड यूनाइटेड नेशन की प्रोक्योरमेंट एजेंसी और मेंबर स्टेट होते हैं, यूनाइटेड नेशन की ऐसी एजेंसी जो कि वैक्सीन वगैरह को खरीदती है, प्रोक्योर करती है, तो उनको मदद करती है सही डिसीजन लेने के लिए कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स जो है उसका उपयोग करना है, राइट, और कितनी क्वांटिटी में रखना है, क्या सेफ्टी उसकी होनी चाहिए, परफॉर्मेंस डेटा उसका क्या है। तो ये सब निर्धारित जो है वो करती है यूनाइटेड नेशन की एजेंसी और मेंबर स्टेट्स, और प्रोक्योर करते हैं फिर ऐसी वैक्सीन को जो कि इस लिस्ट के अंदर मौजूद होती है। मतलब आसान भाषा में कि जैसे कि इंडिया के केस में हम लोग इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की बात करते हैं कि कई कई सारी ऐसी वैक्सीन होती हैं या कई सारे ऐसी दवाइयां होती हैं जिसका प्रॉपर टेस्ट हुआ नहीं होता, बट फिर भी इनिशियली जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है कि इमरजेंसी के समय पर इसका आप उपयोग कर सकते हो, राइट। तो बात वही है बिल्कुल, वैक्सीन के केस में, WHO के केस में इसकी ये लिस्ट हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है किसी प्रोडक्ट को इस लिस्ट में शामिल करने की? तो 3 प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, जैसे कि वैक्सीन हो गई, थेरापॉटिक्स हो गई, मतलब कि कोई मेडिकल प्रोसीजर हो गया, राइट, या फिर इन विट्रो डायग्नोसिस हो गई, राइट। तो ये 3 चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो इसमें से हर एक के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होते हैं, जिसके इवैल्यूएशन करने के बाद, यानी कि जिसका जांच पड़ताल, जिसका आकलन करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद जो है वो फिर शामिल किया जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क बेस्ड आधार पर, कि कितना रिस्क क्या है उसको देखते हुए फिर किया जाता है। और कुछ क्राइटेरिया जो है उसको फुलफिल करना होता है। एक तो जो डिजीज होती है जिसके लिए वो प्रोडक्ट बनाया गया है, राइट, तो वो सीरियस और इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होना चाहिए, राइट। ऐसी डिजीज जिसमें कि इंसान की मौत होने की संभावना है, राइट। अगर ऐसी कोई डिजीज है तो उसमें इस प्रकार की इमरजेंसी मतलब यूज ऑथराइजेशन के लिए या इमरजेंसी यूज लिस्ट के अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स को जो है वो शामिल कर लिया जाता है। क्योंकि बात बिल्कुल वही है ना कि अगर जब केस जो हो वो जीवन या मृत्यु का हो, राइट, केस यानी कि ऐसा केस हो कि अब इंसान की मौत होना जो है वो फिक्स है या हो सकती है, इंसान की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो उस केस को हैंडल करने के लिए इस प्रकार के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ऐसी कोई बीमारी हो जिसके कारण महामारी आ सकती है, पेंडेमिक आ सकती है, एपिडेमिक आ सकती है, एकदम तेजी से फैल सकती है ऐसी बीमारी, तो उस बीमारी के फैलने का जब खतरा बहुत ज्यादा होता है, तो एक दूसरी कंडीशन होती है कि ऐसी पर्टिकुलर दवाइयों को, वैक्सीन को या प्रोसीजर्स को जो है वो अलाउ कर दिया जाता है, इस लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है इमरजेंसी उपयोग के लिए, है ना। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है, ये सब असेसमेंट होते हैं जिनको देखने के बाद शामिल किया जाता है। और ऐसे किसी, मतलब कोई बीमारी है उसके लिए कोई भी ऐसा कोई लाइसेंस प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में उस बीमारी को ट्रीट करने का, तो ये सब चीजें देखने के बाद फिर ये प्रोडक्ट जो होते हैं, वैक्सीन हो गई, मेडिकल प्रोसीजर हो गया, इनको इंक्लूड कर दिया जाता है इस लिस्ट के अंदर। बात समझ में आई आपको? एंड जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो होते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं होते उस बीमारी को खत्म करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए, राइट, या आउटब्रेक को प्रिवेंट करने के लिए, तो हमें देखने को मिलता है कि ऐसी लिस्ट, यानी कि फिर ऐसे जो नए प्रोडक्ट्स होते हैं उनको चूज किया जाता है इस लिस्ट के अंदर शामिल करने के लिए। और ऐसे प्रोडक्ट जो कि मैन्युफैक्चर होते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अंडर, मतलब कि जो कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं,
वो पूरी चीज देखी जाती है तब अलाउ किया जाता है। जैसे कि मेडिसिन के केस में पूरे स्टैंडर्ड्स देखे जाते हैं कि प्रॉपर है तो है कि नहीं है। वैक्सीन के केस में प्रॉपर चीजें देखी जाती है कि जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हुई है उस जगह पर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है कि नहीं किया, राइट। तो वो सब चीजें देखी जाती है। वेरियस साइंटिस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेक करते हैं, राइट, कि वो ठीक है कि नहीं है, उससे कोई नुकसान तो नहीं होगा मेजर इन फ्यूचर भी। पूरी चीज चेक करने के बाद फिर अलाउ किया जाता है। और अगर बात होती है आईवीडीज की, मतलब कि इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स की, तो अब उस समय हम देखते हैं कि फंक्शनल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंडर चेक किया जाता है कि वो कंप्लायंस है कि नहीं उसका पूरा, मतलब कि पूरे स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते समय। बात समझ में आई? आगे की बात, जो एप्लीकेंट जो होता है फिर क्या होता है कि वो वैलिडेशन करवाता है, वेरीफाई करवाता है, राइट, उस प्रोडक्ट को। अगर बात होती है आईवीडीज की, उसके बाद फिर कंप्लीट पूरी तरह से अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के बाद वो अप्लाई कर देता है डब्ल्यूएचओ के पास उस प्रोडक्ट के लाइसेंस के लिए, राइट। तो ये वाली चीज हमें देखने को मिलती है। और जब तक कि उसका लाइसेंस नहीं आता तो इस बीच इमरजेंसी यूज के तौर पर उस प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकती है डब्ल्यूएचओ, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए, बट हालांकि इतना डिटेल में एज सच आता नहीं है, बट फिर भी एक टॉपिक था तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपको एक जानकारी दे दूं कि जानकारी होना तो अच्छा रहता है। बट एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इमरजेंसी यूज लिस्ट क्या होती है, उसके मोटे मोटे कुछ चीजें आप लोग को बस पता होनी चाहिए। इतना डिटेल में नहीं पूछते कि क्या पूरा ओवरऑल प्रोसीजर है, बट हाँ फिर भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड हैव सम नॉलेज, कि आपको नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज का, तरीके का वो भी।